ब्रह्मी डालनी थी। अब होता क्या है, मार्केट में इन सब के एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है, अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है, ब्रह्मी के एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है, शंखपुष्पी या जो भी चीज थी उसके एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है। और जो मार्केट में एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है वो इस तरीके से आते हैं 1:5, 1:10 या 1:3, 1:10 तक मैक्सिमम आते हैं। अब 1:10 का एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आप 1:10 मतलब 10 किलो अश्वगंधा से जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया वो 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकाला गया, इसको बोलते हैं 1:10 का एक्सट्रैक्ट है ये। 10 किलो अश्वगंधा में से 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकला, उसका नाम हो गया 1:10 का अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है वो। अब समझना, अब मुझे 10 किलो अश्वगंधा डालना था, उसकी जगह मैं एक्सट्रैक्ट कितना डालूंगा 1:10 वाला 1 किलो, 1 किलो। क्योंकि 10 किलो अश्वगंधा में से एक्सट्रैक्ट जो निकला है 1:10 का मैंने मार्केट से परचेज किया और मैंने वो 1 किलो एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब मेरे रिकॉर्ड से बिल्कुल मैं एथिकली सही हूं, मैंने 10 किलो अश्वगंधा डालना था, मैंने मार्केट से 1:10 का अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट खरीदा और मैंने डाल दिया, तो समझो मैंने 10 किलो अश्वगंधा डाल दिया। डाल। 10 किलो अश्वगंधा में जो गुण थे वो 1 किलो एक्सट्रैक्ट में थे और मैंने वो डाल दिया। टेक्निकली मैं बिल्कुल सही हूँ, क्लेम नहीं कर सकता कोई, मुझे आयुष डिपार्टमेंट भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 1:10 का एक्सट्रैक्ट खरीदा है मार्केट से और वो डाला है। अब समस्या क्या आ रही है मार्केट में, जो ये एक्सट्रैक्ट है ना, इनका बड़ा गंभीर समस्या है। क्या समस्या है गंभीर, आप एक बात खुद सोचो। जब शुरू में हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की ना, तो हमारे आगे भी चैलेंज आया था। मार्केट में सोचो, अश्वगंधा मान लो आता है 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो अश्वगंधा है, तो 1:10 का एक्सट्रैक्ट अगर 1 किलो लेंगे तो कितने रुपए का आना चाहिए आपके हिसाब से? 1:10 भाई के 100 रुपए किलो का है अश्वगंधा, है सर? 10 ग्राम हो जाएगा, 1,000 हाँ, रुपए का। नहीं मतलब हजार कीमत की बात करें तो 1,000 रुपए का। अगर 100 रुपए किलो का अश्वगंधा है और मान लो एक्सट्रैक्ट 1 किलो खरीदेंगे जो 1:10 का है, तो 1,000 रुपए का कम से कम आना चाहिए। 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए का तो अशुगंधा ही लग गया, उसको निकालने की प्रोसेस अगर जोड़ेंगे तो वो ज्यादा होनी चाहिए, सीधी सी बात। 1,000, 1,200, 1,300, इससे ऊपर कितना भी हो सकता है। लेकिन सर मार्केट के आपको बिल दिखाऊंगा, अश्वगंधा 100 रुपए किलो मिलता है और 1:10 का जो एक्सट्रैक्ट है वो 350 रुपए किलो मिलता है। और फिर एक ही बात बोलते हैं 100% ओरिजिनल है सर, टेंशन मत लो आप। कैसे पॉसिबल है मेरे भाई, लोग लॉजिक नहीं लगा रहे। मान लो दूध तो पारस जी 100 रुपए किलो हो और घी बोल देंगे 350 रुपए का किलो घी है और बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, टेंशन मत लो आप। क्या पॉसिबल है क्या? क्या क्या हो जाएगा ऐसा कि 100 रुपए किलो में तो दूध मिल रहा है और 300 रुपए किलो में आपको 100% बोलेंगे ओरिजिनल घी है जी? बहुत बड़ा खिलवाड़ है एक्सट्रैक्ट के नाम पे, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है। लोग क्या कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट के नाम पे, मैं कई एक्सट्रैक्ट वाले मेरे दोस्त हैं उनको मैं जानता हूँ, वो क्या करते हैं, अश्वगंधा को लेते हैं, उसको बिल्कुल बारीक पीस देते हैं, उसके जो माइनिंग है उसको बिल्कुल बारीक पीस देंगे, बारीक पीस के उसको फिल्टर करके और बिल्कुल बारीक करके उसको बोलेंगे ये अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है वो अश्वगंधा ही, लेकिन उसको अश्वगंधा का बोलेंगे उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है हमने। धरती की कोई लैब नहीं है कि वो जांच कर ले और बता दें इसमें क्या है कितना है ना, वो बस बोलेंगे हमने अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट निकाला। अब वो अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट सोच के हमने वो 1 किलो एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब खुद सोचो आप, जिस प्रोडक्ट में 10 किलो अश्वगंधा डालना चाहिए था उसमें कितना डाला? उसमें डाला कितना? 1 किलो, क्योंकि हमने वो एक्सट्रैक्ट समझ के डाला था और वो है वास्तव में अश्वगंधा ही है, वो उसको बारीक पीस रखा है। अब जो चीज 10 किलो डलनी चाहिए थी कागजों में तो 10 ही डल गई, लिखा तो उसने ठीक है कि पर ग्राम इतना ये इतना, लेकिन वो डला 1 किलो, इसलिए साले रिजल्ट नहीं आएंगे। ये है एक्सट्रैक्ट का गेम। हर तरफ हर फैक्ट्री 99.9% फैक्ट्रियां सारे सिरप जूस केवल एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं, कुछ नहीं करना। जहां 10 किलो अश्वगंधा लाते फिर उसको उबालते, उन्होंने काटा, 1 किलो का पैकेट आया, काटा, 1,000 लीटर में घोला, 10 मिनट में बैच तैयार हो जाता है। जो जो चीजें डाले सबके 1-1 किलो के पैकेट आएंगे, उसमें डाल लो, तुरंत घोलो और 10 मिनट में आपका बैच तैयार, उसको बोतल में पैक कर दो। ये खिलवाड़ हो रहा है आयुर्वेद के साथ। दोस्तों आयुर्वेद के अगर प्रोडक्ट्स में दम चाहिए तो आयुर्वेद मेहनत मांगता है। आयुर्वेद ऐसा नहीं है रेडी टू यूज, काटो घोलो लगाओ, है ना, काटो घोलो पियो, उसमें एक्सट्रैक्ट आ गया उसमें उसका। अब आपने अश्वगंधा डाला तो बोलेंगे यार एक्सट्रैक्ट है ये। अब एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, अश्वगंधा की ना कोई खुशबू आएगी, ना कोई उसका कलर दिखेगा, क्योंकि 1 किलो ही डल रहा है। तो उसके लिए क्या होंगे, मार्केट में हर चीजों के फ्लेवर उपलब्ध है, अश्वगंधा फ्लेवर, गुलाब फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, जो भी हर सबके फ्लेवर बना रखे, कृत्रिम खुशबू। अब आपको लगेगा यार अश्वगंधा डाल तो दिया लेकिन अश्वगंधा की खुशबू नहीं आई, या ब्रह्मी तो डाल दी इसकी खुशबू नहीं आई, तो उसमें 10 ग्राम फ्लेवर ऐड कर दो, बस खुशबू बड़ी आ जाएगी। अब बन गया आपका सिरप परफेक्ट, खोलते ही लगेगा यस
तुलसी की मस्त खुशबू आ रही है और लिखा भी है तुलसी डला है, लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद को बनाने का ये तरीका नहीं है। आयुर्वेद मेहनत मांगता है। आयुर्वेद आयुर्वेद में हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम कैसे बनाते हैं, हम 10 किलो अश्वगंधा लेते हैं। अगर हमें 10 किलो डालना है तो हम 10 किलो अश्वगंधा लेंगे साबुत, फिर उसको उसके टुकड़े करेंगे, उसको योकुट करेंगे, उसको थोड़ा पीसेंगे, फिर उसको पानी में डाल के 4 गुना पानी में डाल के 6 गुना पानी में, अकॉर्डिंग टू हर्ब्स। अगर कोई सॉफ्ट हर्ब है तो 4 गुना पानी में ही चल जाता है, अगर कोई मजबूत है लकड़ी वाली हर्ब्स है तो 6 गुना, और कोई बहुत ज्यादा कठोर बीज है या है तो उनको 8 गुना पानी में डाल के उसको उबाला जाता है, और 1/4 होने तक उसको उबालते हैं। 1/4 उसका पानी उड़ता रहता है, उसका एक्सट्रैक्ट उसमें बचता रहता है, और जब वो 1/4 रह जाता है तो वो उसका ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है, अब उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमने खुद निकाला है। अब उसको आप सिरप बनाओ, देखना उसके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अब रियल में उसमें अश्वगंधा डला है। तो इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस तरीके से बोलते हैं मैंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग, कुछ नहीं, पूरी फैक्ट्री घूम के देख लो, एक तिनका भी जड़ी बूटी का नहीं मिलेगा आपको, और बोलते हैं हमारी आयुर्वेद की फैक्ट्री है। तो दोस्तों, हाँ, आप बिल्कुल, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आज हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम पूर्णतः आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत से, आयुर्वेद मेहनत मांगता है दोस्तों, आयुर्वेद ऐसे ऐसे नहीं बन सकता कि लाए घोला और कर, आयुर्वेद मेहनत मांगता है। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे आयुर्वेद के प्रोडक्ट के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, उतने ही आपको शानदार रिजल्ट आएंगे, और इसी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें शानदार रिजल्ट आते हैं। जैसे स्पेशली अभी जो ये 1 लीटर के जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना, ये सारे क्वाथ बेस है, सब उबाल के। कल भी मैं फैक्ट्री था पूरे दिन, कल लेखनीय महाकसाय बन रहा था, तो जब उबलता है ना तो आसपास की फैक्ट्री वाले भी आते हैं, यार क्या 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 बनाते हो आप लोग, पूरा पूरा उसमें से वो भाप निकलता है, जब उसकी खुशबू आती है दूर तक, तो आसपास की फैक्ट्री के लोग, आसपास की वर्कर्स आ जाते हैं, सर कैसे बनाते हो, क्या करते हो आप लोग। क्योंकि और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक फैक्ट्री, वहां तो बोला कभी कोई भाप दिखती नहीं है, ना कोई लकड़ियां दिखती है, ना कुछ दिखता है, और वो हजारों कंपनियों को माल भी दे रहे हैं। तो स्पेशली हमारे जो ये 1 लीटर के जो महाकसाय है, ये महाकसाय का मतलब भी होता है महाकाढ़ा, काढ़े हैं ये। आयुर्वेद की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, आयुर्वेद में देखिए बहुत सारी प्रिपरेशन है आयुर्वेद में, वटी भी जिसको आप टैबलेट बोलते हैं, टैबलेट भी है, सिरप भी है, जेल जूस भी है, आयुर्वेद और क्वाथ भी है। आयुर्वेद की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है क्वाथ को। किसी भी चीज का जब काढ़ा बना के दिया जाता है ना, वो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिपरेशन है। किसी भी हर्ब्स को आपने लिया, जैसे आपने मान लो अब आपके घर में अदरक है, अब आपको अदरक के अच्छे फायदे चाहिए, या काली मिर्च है उसके अच्छे फायदे चाहिए, या तुलसी पत्ते के अच्छे फायदे चाहिए, तो कैसे इस्तेमाल करते हो आप उनको। मान लो आप कोई बीमार पड़ गया, आपको तुलसी, अदरक, काली मिर्च और इनके फायदे चाहिए, तो कैसे इस्तेमाल करते हो उनको आप, क्या करते हो उनका। चून करके लाते हैं, पीस करके फिर देखते हैं। हाँ, आपको देखिए कोई भी चीज है उसके फायदे चाहिए, मान लो अदरक के फायदे चाहिए, तो आपको जैसे चाय बनानी है, अदरक वाली चाय बनानी है, तो क्या करते हो, पानी में डाल के पहले उस अदरक को उबालते हो, है ना। हम्म। उबालने से क्या होता है, उसका जो काढ़ा बन जाता है, बॉईल करके, बिल्कुल सही बताया, कि उसका उसको क्वाथ बनाते हैं हम। क्वाथ आयुर्वेद की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिपरेशन है, जो सबसे जल्दी इफेक्टिव है। तो इसी तरीके से हमने स्पेशली जो ये, वैसे भी सारे जो हमारे सिरप बनते हैं या जो जूस बनता है, जिसको बॉईल करने की जरूरत पड़ती है, जैसे एलोवेरा है, उसको कोई बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, उसको उसमें काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलोवेरा के जितना ज्यादा उसको बॉईल करेंगे, उसके जो फाइबर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लोग मार्केट में एलोवेरा कैसे बनाते हैं पता है आपको, एलोवेरा का बहुत बड़ा गणित है। 10 किलो एलोवेरा से भी 1,000 लीटर एलोवेरा जूस बन सकता है, और 1,000 किलो से भी 1,000 लीटर एलोवेरा जूस बन सकता है। नाम रहेगा सबका एलोवेरा जूस ही, लेकिन फर्क क्या है, मान लो मैं क्या करूँ, 1,000 लीटर पानी लूं, उसमें 10 किलो अश्वगंधा के पत्ते डालूं, लीफ डालूं, और उसको उबाल दूं, उबालते ही वो सारा उसके अंदर घुल जाएगा, और वो बन गया एलोवेरा जूस। और दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट कभी भी आपके आगे आता है ना, और आप कैसे उसको देखते हैं कि देखिए कितना गाढ़ा है, कोई पैमाना नहीं है गाढ़े का कि गाढ़ा है तो अच्छा होगा। फैक्ट्रियों में ऐसे ऐसे केमिकल है, 1,000 लीटर में आधा किलो पाउडर डालो, इतना गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा, लगेगा पानी में डाल दोगे ना, पानी इतना गाढ़ा हो जाएगा, आपका दिल खुश हो, वाह बिल्कुल जेली जैसा पानी बन गया। एलोवेरा जूस में लोग इसी तरीके से गाढ़ा करते हैं एलोवेरा को, या दूसरे दूसरे जो भी जूस आते हैं उनके, बेरी जूस है, हेल्थ ड्रिंक है, फलाना, या जो जिस नाम से आता होगा मैं बता रहा हूँ, सब में क्या करते हैं, जेंथम गम आता है, गम है, गोंद है, वो आधा किलो डाल दो 1,000 लीटर में, उस वाला इतना गाढ़ा हो जाएगा, जब आप पियोगे लोगे, ओह कितना मस्त गाढ़ा। तो गाढ़े का देख के कभी पैमाना मत बनाना कि ये ओरिजिनल अच्छा है,
गाढ़ा करना बहुत आसान है, 1000 लीटर में केवल आधा किलो पाउडर ही डलता है, वो पूरा गम जैसा, वो गो जेली जैसा बना देगा उसका। जब आप पियोगे ना, ये साला जेंथम गम के नाम पे ही फैक्ट्री चल रही है। मैं शुरू में गया, कफ सिरप, मैंने कहा कि हमें कफ सिरप बनवाना है, तो पिया, बिल्कुल गौड़ा उसका कफ सिरप। मैंने कहा यार, मैं भी पहले से ही सोचता था बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा यार, शहद डाला है क्या, हनी डाला है क्या, तो मैं तब तक यही सोचता था। लेकिन जब अपना लगाया या जब उनसे जानकारी ली तो पता चला साला इंग्रेडिएंट तो उसमें 10-20 किलो ही है, बाकी तो आधा किलो जैंथम डालते हैं और पूरा गाढ़ा हो जाता है, सारा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक में पूरे इस तरह की। अंग्रेजी पूरा अंग्रेजी दवा में लगभग इसी तरह का होता है सर। हाँ मतलब सर, बिल्कुल जैंथम गम डलता है, जिसकी वजह से वो गाढ़े हो जाते हैं। उनकी जितना आपको गाढ़ा करना है, जितना वो करना है, वो डाल देते हैं, उतना ही गाढ़ा हो जाता है। आपको लगता है एलोवेरा बहुत गाढ़ा है, बड़ा अच्छा एलोवेरा होगा, या जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, लोगों को गलत चीजें, लिखा बहुत कुछ है, कागजों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो चीजें आप तक पहुंच नहीं रही। इसीलिए लोग उसका आयुर्वेद से विश्वास भी उठता है कि यार आयुर्वेद मैंने बहुत ले लिया, रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रॉपर चीज उसको मिली नहीं। तो हम उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कभी नहीं करेंगे। अभी हम अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बना रहे हैं, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। और कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल के अंत तक वो चालू हो जाए, तो हम बिल्कुल खुले में लैंड लेके हम वहां पर बनाएंगे। और वहां पर जब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो और ज्यादा तरीके से उसको आयुर्वेदिक तरीके से उबालना, काढ़ा करना, ये करना, इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को कभी भी हम इस प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे कि अब सेल होने लग गई, अब कुछ भी लाओ बोलो और लोगों तक पहुंचाने लग जाओ। ये आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, मेरी श्योरिटी इस बात को लेके कि कभी भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना। अभी मैं बात कर रहा था, जैसे स्पेशली जो 1 लीटर के जो जूसेस बनाए हैं महाकसाय, ये महाकाडे हैं। महाकाडे है ना, एक होता है काडा, एक होता है महाकाडे। महाकाडे का मतलब है, जैसे ये सारे महाकाडे हैं, जैसे थायरोलेक्स है, किड केयर है, या जिसके आगे महाकसाय लिखा है, ये सारे महाकसाय के तरीके से बनाए गए हैं। महाकसाय में क्या होता है भाई, काढ़ा तो होता है कि मान लो 10 जड़ी बूटियां हैं, हमने डाली, पानी में डाला, उसको उबाला, वो बन गया एक काढ़ा। सारे औषधियों के एक साथ गुण निकाले, वो बन गया काढ़ा। महाकाढ़ा क्या होता है, 10 जड़ी बूटियां मान लो आपको डालनी है, तो सबका अलग अलग काढ़ा बनता है। पहले मैंने अश्वगंधा काढ़ा बनाया, फिर मैंने ब्रह्मी का काढ़ा बनाया, मैंने सबका काढ़ा, अलग अलग काढ़ा निकाला, फिर उन काढ़ों को आपस में मिला के जो प्रिपरेशन बनती है उसको बोलते हैं महाकसाय या महाकाल। महाकाढ़ा। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं और इसीलिए इनके इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसीलिए मैं, हृदय महाकसाय है, बहुत शानदार रिजल्ट है उसके, थायरोलैक्स के बहुत शानदार रिजल्ट है, अशोगन के बहुत शानदार रिजल्ट है, मूत्र विरेचनीय के अल्टीमेट रिजल्ट है, शूल परशुनम के भी। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस करके आयुर्वेद को बनाते हैं। जी क्लियर है बात? जी जी। जी, है ना। तो इसी तरीके से हम अपनी, चाहे टैबलेट हो, टैबलेट में भी हम हर्ब्स को लेते हैं, उनको पाउडर करते हैं, उनको फिर अपने वहीं पर उनको ड्राई अप करते हैं, और इस तरीके बाद में उसको टैबलेट में पंच करते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम मार्केट की बनी बनाई चीजें ना लेके हम अपनी चीजें खुद प्रोसेस करें, और ताकि उसका आपके बेहतर रिजल्ट मिल सके। जी जी। तो चलिए, ये तो थी बात कुछ कि कैसे हमारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल आयुर्वेदिक एथेनिक तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। अब रही बात कुछ प्रोडक्ट्स की कि आज बात कर लेते हैं, सुबह सुबह आपसे मिले हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स पे भी बात कर सकते हैं। जैसे कि अभी जिक्र आ गया तो एक प्रोडक्ट, जैसे मैं शुरुआत, जो ये महाकाडे बनाने की शुरुआत मैंने उसी